Attention. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, नीट IIT मेंस के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो नया आपका एक चैनल शुरू किया गया जिसमें एलन मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिनका पहला लेक्चर आपको लाइव कराया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के सेकंड लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, अभी तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो यूनिट डायमेंशन एंड एरर, इसमें बिगिनर बॉक्स बने हुए हैं। उस बिगिनर बॉक्स में सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर डालना है। जैसे देखिए, बिगिनर बॉक्स नंबर 1 कल ही हो चुका है आपका। उसमें कहा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग। इसमें मिलाना है आपको कौन किसका मैचिंग हो रहा है सही तरीके से। नंबर 1 में देखिए, डायमेंशनल वेरिएबल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इधर आपके पास ऑप्शन है 4, इनमें से कौन डायमेंशनल वेरिएबल है। मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फिक्स हो और वैल्यू चेंज करता हो, उसको डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। जैसे पाई, ये तो फिक्स मान है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स के बारे में आपने पढ़ा कि फिक्स डायमेंशन, लेकिन मान इसका बदल सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है। एंगल, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस है, इसका वैल्यू चेंज कर सकता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स डायमेंशन, लेकिन वैल्यू भी इसका फिक्स होता है। इस बेस पे अब आप इसका मैचिंग करें, 1 नंबर किससे मैच कर रहा है। तो दोस्तों, 1 डायमेंशनल वेरिएबल, तो कौन सा हुआ, फोर्स हुआ। तो हमारा जो आंसर होगा, 1 का आंसर हो गया बी नंबर, 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर में देखिए, डायमेंशनलेस वेरिएबल, वो कौन सा है दोस्तों, एंगल। तो 2 का आंसर हो गया हमारा सी नंबर, 2 का आंसर सी। 2 नंबर क्वेश्चंस का आंसर हो गया दोस्तों सी। वहां रोमन पे है तो रोमन पे ही मैं नेमिंग कर रहा हूं, नंबरिंग। 3rd में आइए, डायमेंशनल कांस्टेंट, वो कौन सा है दोस्तों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो 3rd का आंसर हो गया डी। 4th नंबर पे देखिए दोस्तों, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वो कौन सा है दोस्तों, पाई। तो 4th का सही जवाब हुआ दोस्तों ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, सारे क्लास में करा दिए गए हैं। आपको डायमेंशन निकालना है टेम्परेचर का। आपने देखा था टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन के या थीटा लेते हैं आप, के लिखें या फिर थीटा लिखें, या नहीं तो आप m0, L0, T0, के या थीटा डाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो उनका डायमेंशन एक ही होता है। तो दोस्तों क्या होगा, कोई भी एनर्जी हो, ml² T इनवर्स 2, बिल्कुल सही जवाब है। फिर प्रेशर का पूछा जा रहा है, प्रेशर का डायमेंशन दोस्तों ml इनवर्स T इनवर्स 2। एंगुलर स्पीड, इसका दोस्तों क्या डायमेंशन होगा, इसको ओमेगा से नोट करते हैं, 2π/t होता है। 2π का कोई डायमेंशन नहीं, टाइम का t हो गया। एंगुलर वेलोसिटी बोला या एंगुलर स्पीड बोले, दोनों का डायमेंशन t इनवर्स होगा आपका। इसको आप m0, L0, t इनवर्स लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपको एमकरीन का पहला क्वेश्चन था, ये भी आप निकाल चुके हैं। बताए दोस्तों, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट हर किसी को याद रखना चाहिए। ये तो हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए काफी फेमस क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। इसको स्मॉल एस से नोट करते हैं, आपको निकलवाया गया है क्लास में ml²
टी इनवर्स, एनर्जी इंटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया गया था। एनर्जी का ml² टी इनवर्स टू टाइम पीरियड का टी सॉल्व करें तो ml² टी इनवर्स। अगला जो क्वेश्चन था कि सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकाला इन टर्म ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ये भी क्लास में कराया जा चुका है, फिर भी एक बार मैंने रिपीट किया इसको। फॉर्मूला निकालना है सेंटीपिटल फोर्स का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। किस टर्म में? इन टर्म ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो दोस्तों m के ऊपर हम पावर क्या डालेंगे? a, v के ऊपर b और r के ऊपर c, और इन a b c का वैल्यू निकाल करके और फिर इसमें पुट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं आपको, खास कि ये क्वेश्चन खुद हुआ है जिसका फॉर्मूला भी याद होगा आपको, mv²/r। तो इसमें आप क्या करते हैं? पहले सबसे पहले प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लिखते हैं। एक बार फिर से समझ लें कि जिनका फॉर्मूला निकालना उनको लेफ्ट में रखते हैं, ये फॉर्मूला जिन चीजों पे डिपेंड करता है उनको लेफ्ट साइड रखते हैं, इस पे अननोन पावर डालते हैं, फिर प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल रखते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट के लाते हैं। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ का डायमेंशन लिखते हैं। के को तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिया जाता है, फिर दोनों तरफ के हर टर्म का डायमेंशन पुट करते हैं, फिर एबीसी का मान इससे सॉल्व करके निकालते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा 2 और सी आ जाएगा -1, और फॉर्मूला आपका आएगा के mv²/r। पावर यहाँ 1, 2 और -1 था, नीचे चला गया, और के का मान 1 होता है तो फॉर्मूला आ जाता है mv²/r। आप देखें पिछला लेक्चर में भी इसको मैंने अपलोड किया है, जब क्लास वाला वीडियो देखें वहां पे इसको पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ बताए गए हैं। बिगिनर बॉक्स 3rd शुरू हो रहा है। बिगिनर बॉक्स 2 में इतना ही क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन थे। अब हम बिगिनर बॉक्स 3rd शुरू कर रहे हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड है और साइंटिफिक नोटेशंस और आपका राउंडिंग ऑफ। इस बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, एक तो उस पर बेस्ड है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर राउंडिंग ऑफ। राउंड नंबर बताया गया था, राउंडिंग ऑफ करना बताया गया था। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो है साइंटिफिक नोटेशन पूछा जा रहा है। दोस्तों साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि किसी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसमें हम लोग डेसिमल को प्लेस करते हैं आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। डेसिमल जहां भी रहे, दशमलव का ही सारा खेल यहाँ पे होता है। डेसिमल जहां भी रहे उसको आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पुट करें और उससे जो फॉर्म बनेगा वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। जैसे इस देखिए दोस्तों, इसमें जो है कहीं पे डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा आपको, कहीं पे डेसिमल नहीं दिखाया जा रहा है, तो डेसिमल लास्ट में माना जाएगा। डेसिमल कहाँ माना जाएगा? लास्ट में। इधर आ जाओ। तो आपको ए नंबर का जो आंसर होगा, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 3256 ग्राम, ये आपको बताना है। तो दशमलव आप नहीं भी रहे किसी भी अंक में तो लास्ट में आप दे सकते हैं और उसके बाद एक 0 बैठा सकते हैं, लास्ट में छिपा रहता है। अब इस डेसिमल को क्या करना है? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद रखना है। तो 3.256 करेंगे और 10 पे पावर 1 2 3 प्लस 3 डालेंगे। ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 3256 ग्राम। या लास्ट में जी लिख देंगे। मतलब इसमें क्या करते हैं? डेसिमल को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद रखते हैं। इसी तरह से दोस्तों साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0010 ग्राम है, इसको 1.0 लिखेंगे और 10 पे पावर। अब देखिए डेसिमल जो है राइट साइड जा रहा है, 1 2 3 डिजिट्स, ये -3 हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 5 पे कितना जीरो है? 40, 50,000 हो गए। ग्राम में ही दिया गया है इसको भी, इसमें भी आप डेसिमल को लास्ट में मान सकते हैं, 5.0 कर दें और 10 to the power 1 2 3 4 ग्राम।
इसी तरह से 0.3204, तो डेसिमल को आप पहले नॉन जीरो नंबर के बाद रखें, मतलब 3 के बाद रखें 3.204 और 10 टू दी पावर कितने हो जाएंगे, एक अंक उधर गए आप तो ना -1 हो जाएगा। राइट जाने पे पावर 10 पे -1 होगा। डेसिमल अगर राइट साइड जा रहा है, जितना डिजिट राइट साइड जाए 10 पे पावर उतना माइनस करते हैं। अब यही डेसिमल लेफ्ट साइड जाए, जितना लेफ्ट साइड जाएगा उतना 10 पे पावर +4 करते हैं, उतना पावर 10 पे करते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट जा रहा है इसलिए 10 पे पावर 4 लिखा गया है। क्या 5.0 या 0 का जितना भी पॉइंट के बाद जितनों भी जीरो डाले कोई फर्क पड़ता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही जीरो डाल के लिख दें या सब जीरो को लिख दें। अब आइए अगला क्वेश्चन में कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। आपको याद होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं, अनडाउटफुल डिजिट्स ऑब्टेन्ड इन एनी ऑब्जर्वेशंस, ऐसे अंक जिस पे कोई शक नहीं, अनडाउटफुल डिजिट्स, करेक्ट डिजिट्स ऑब्टेन्ड इन एनी ऑब्जर्वेशंस। इसके लिए 4-5 रूल्स बताए गए थे आपको। एक पहला रूल था ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर, शक सिर्फ जीरो पे होता है, जीरो को छोड़ के किसी भी अंक पे आप शक नहीं कर सकते हैं, और सारा रूल सिग्निफिकेंट फिगर पे जीरो को ही लेकर है। जैसे पहले नंबर में देखिए जीरो को छोड़िए तो बाकी कितना अंक है 1 2 3, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक नंबर का जो आंसर होगा वो कितना होगा 3 हो जाएगा। एक नंबर का आंसर कितना हुआ, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। ए नंबर में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, शॉर्टकट में SF लिखूंगा इन 0.165, यहां पे 3 हो जाएगा। अब बी नंबर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4.0026, इसमें ये जो जीरो है वो बीच में है, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर गिनते हैं, इसमें सब गिने जाएंगे 1 2 3 4 5 हो गए। सी नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0256, तो डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसको हम नहीं गिनते हैं, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो के पहले, तो बाकी जो अंक है 1 2 3 ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर से रूल समझें, डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो हो और नॉन जीरो के पहले हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिनते हैं, और जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर गिनते हैं। यहाँ पे ये दोनों जीरो गिना गया क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है। यहाँ पे ये दोनों जीरो नहीं गिना गया क्योंकि ये एक तो डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो नंबर के पहले है, इसको नहीं गिनते हैं, इसलिए नहीं गिनेंगे। डी नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0. कितना है 201, इसमें आप गिनेंगे, सबको गिनेंगे, ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 3 हो गया। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही समझ लें 0.050 है। अगर डेसिमल, अगर जीरो डेसिमल के भी बाद हो और नॉन जीरो के भी बाद हो, अगर जीरो डेसिमल के भी बाद हो और नॉन जीरो के भी बाद हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएंगे। इसमें देखिए दोस्तों ये जो 10 का जब पावर होता है उसको नहीं गिनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कितना पावर है 10 पे, उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते। इसमें टोटल हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें भी देखिए 6.02 इंटू 10 टू दी पावर इंटू 10 पे पावर 23 है, ये पावर नहीं गिने जाएंगे, कितना पावर रह जाए टोटल 3 हो जाएंगे। इसमें भी ये जो जीरो है आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो डजंट काउंट, लेकिन ये बीच वाला जो जीरो है ये काउंट होगा, तो इसमें 1 2 3 होंगे। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस था, पूरा दिखा दो।
फेसबुक को